मैं आज हूं प्रधानमंत्री जी को मां की गालियां देते हुए जब इसका मैंने वीडियो देखा और हमारे नेताओं को गालियां देते हुए वीडियो देखा। भिलाई में कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार का खेल कांग्रेस के नेताओं के साथ मिलकर जो किया गया था, क्या इतना कम नहीं है इसका विरोध करने के लिए? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, जो हम सबके प्रेरणा पुंज है, भारत रत्न है, उन्होंने कहा था कि अगर पार्टी गलत करे तो उसको कार्यकर्ताओं को सही कर देना चाहिए। हमारे विधायक जी के उनके जीते जी अर्थी उनके घर के सामने निकाली गई थी, वो इसी रिकेश सेन के द्वारा निकाली गई थी। मैं खुले तौर पर इस बात को बोल रहा हूं कि यह प्रत्याशी हम सबको अस्वीकार है। ये रिकेश सेन की जो हार है वो तय है। हमारा विरोध भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, हमारा विरोध उस पर्टिकुलर व्यक्ति से है। नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। 90 में से 85 टिकटों का ऐलान भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया है। जैसे कि पहले आशंका थी, अब बगावत के स्वर भी सुनाई दे रहे हैं। भिलाई वैशाली नगर से भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री जयप्रकाश यादव, जो कॉलेज में प्रोफेसर रहे, इंजीनियरिंग की मास्टर की डिग्री है, बेहद सुलझे हुए इंसान हैं, इन्होंने एक फेसबुक में अपना एक वीडियो अपलोड किया। काफ़ी आक्रोश के स्वर थे, बगावत के स्वर थे। उसे जानने समझने के बाद हम सीधे जयप्रकाश यादव से मुखातिब होते हैं। आप बताएंगे कि आखिर जयप्रकाश जी ऐसा क्या हुआ जो आप इस तरह का वीडियो बनाने को मजबूर हुए? आप सभी को जय श्री राम। ये वीडियो कार्यकर्ताओं की आवाज़ है, जो भारतीय जनता पार्टी का निष्ठावान सिपाही है, जिसने पूरा जीवन लगा दिया, पूरी जवानी लगा दी और अपने खून पसीने से इस संगठन को खड़ा किया है। उन सभी कार्यकर्ताओं की आवाज़ है और मैंने जो वीडियो के माध्यम से आप सबके बीच में रखा है, आज जो प्रत्याशी घोषित हुआ है वह प्रत्याशी हम सब कार्यकर्ताओं को अस्वीकार है। बाकी कार्यकर्ता इसको बोल नहीं पा रहे हैं, मगर मैं खुले तौर पर इस बात को बोल रहा हूं कि यह प्रत्याशी हम सबको अस्वीकार है। वो प्रत्याशी आपको अस्वीकार क्यों है, ये प्रश्न एक स्वाभाविक सा बनता है। इसका उत्तर आप देंगे? इसका उत्तर सभी जानते हैं। हमारे विधायक जी के उनके जीते जी अर्थी उनके घर के सामने निकाली गई थी, वो इसी रिकेश सेन के द्वारा निकाली गई थी। ये इतना ही नहीं है, इसके द्वारा जहर खा करके उसका आरोप विधायक जी पर लगाया गया था। इतना ही नहीं है, नगर निगम भिलाई में कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार का खेल कांग्रेस के नेताओं के साथ मिलकर जो किया गया था, क्या इतना कम नहीं है इसका विरोध करने के लिए? और ये व्यक्ति कभी भारतीय जनता पार्टी के बैठकों में, कार्यक्रमों में और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर कभी चला नहीं, और ऐसे व्यक्ति को टिकट देते हैं। ये कम नहीं है इस बात को बोलने के लिए। ये रिकेश सेन की जो हार है वो तय है। हमारा विरोध भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, हमारा विरोध उस पर्टिकुलर व्यक्ति से है, क्योंकि ये सिद्धांतों की लड़ाई है, ये विचारों की लड़ाई है, ये लड़ाई जो है आम कार्यकर्ता की लड़ाई है। अभी जब मैं आपसे मिलने के लिए आया तब किसी वीडियो का आप जिक्र कर रहे थे, क्या खाली इतनी सी बात है या कुछ और भी है? मेरे पास में बहुत सारे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर वीडियोस आ रहे हैं और लोग अपने आप भेज रहे हैं, मेरे मैसेंजर पर भेज रहे हैं, लगातार भेज रहे हैं। और काला जो पहलू है, वो पहलू जो है मेरे पास आ रहा है, जिसको मैंने देखा, मैं बहुत दुखी हूं। जब नेता प्रतिपक्ष रहते हैं, इनके द्वारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को गाली दी जाती है। मैं आहत हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मैं आहत हूं प्रधानमंत्री जी को मां की गालियां देते हुए जब इसका मैंने वीडियो देखा और हमारे नेताओं को गालियां देते हुए वीडियो देखा। एक वीडियो अभी हाल में ग्रुपों में चल रहा था, एक ग्रुप में मैंने देखा कि हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री, जिन्होंने इस संगठन को सींचा और खड़ा किया है, ऐसे आदरणीय हमारे माननीय प्रेम प्रकाश पांडे जी के बारे में गलत शब्द, हमारे दिवंगत विधायक जी के बारे में गलत शब्द, और कांग्रेस के विधायक और कांग्रेस के लोगों की प्रशंसा। मैं आश्चर्यचकित हूं कि पार्टी से कैसे इतनी बड़ी गलती हो गई है, और मैं आग्रह करता हूं कि गलती अभी भी समय सुधार कर ली जाए ताकि कमल का फूल खिले। विषय नहीं है कि जयप्रकाश यादव विधायक बने, उसको टिकट मिले। विषय यह है कि भाजपा के किसी भी निष्ठावान सिपाही को आप टिकट दीजिए, हम झंडा उठाकर उसका काम करेंगे। आप जिस वीडियो की बात करें वो वीडियो हमारे पास भी उपलब्ध है। चूँकि हम वीडियो की पुष्टि नहीं कर सकते, बेहद आपत्तिजनक वीडियो है, समय रहते हम उस वीडियो को अपने दर्शकों के साथ साझा करेंगे। मैं एक बात जानना समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या आपकी कोई, आप जैसे दावा कर रहे हैं मेरी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, लेकिन आपने ढेर सारे मामले जो बताए सारे तो व्यक्तिगत हैं।
तो ऐसे में आप ये कैसे कह सकते हैं कि मामला व्यक्तिगत नहीं है, आपको टिकट नहीं मिली है इसलिए आप विरोध कर रहे हैं? ये मान सकते हैं कि आप जिला मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के? मैं भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री होने के नाते ही, मैं पार्टी में दायित्व में हूँ, इसी नाते ही पार्टी के अंदर जो गलती हुई है, जो उस व्यक्ति के द्वारा आज चिढ़ाया जा रहा है, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने 1 तारीख को जब सूची लीक हुई थी तो विरोध दर्ज किया था केंद्रीय नेतृत्व को, शीर्ष नेतृत्व को। एक एक कार्यकर्ता ने केंद्रीय नेतृत्व तक हर बात को अवगत कराया था। हम सबको आश्वासन मिला था कि ये प्रत्याशी नहीं आएगा, परंतु उसके बाद भी आप थोड़ा खोल के बताएं किसने आश्वासन दिया था आपको? भारतीय जनता पार्टी की अपनी मर्यादा है, शीर्ष नेतृत्व। मैं कह रहा हूं जब समय आएगा तो मैं नाम भी बताऊंगा हमारे केंद्रीय नेतृत्व का और शीर्ष नेतृत्व का। अभी भी आप पार्टी की मर्यादा की बात कर रहे हैं, जबकि आपने तो खुद, ऐसा लगता है कि पार्टी की मर्यादा को कहीं तोड़ करके आपने तो बाकायदा वीडियो ऑन एयर किया। आप इस वक्त भी आप कैमरे के सामने बोल रहे हैं और आप इतना सम्मान भी देना चाहते हैं लेकिन नाम नहीं बता रहे हैं। आप प्रत्याशी का नाम भी आप खुल के नहीं कह रहे थे। लेकिन अब जो सारी बातें सिलसिलेवार ढंग से समझ में आ रही है, क्या आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं? मैं ये पूछने की कोशिश कर रहा हूँ आपसे। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, जो हम सबके प्रेरणा पुंज है, भारत रत्न है, उन्होंने कहा था कि अगर पार्टी गलत करे तो उसको कार्यकर्ताओं को सही कर देना चाहिए। मैं एक कार्यकर्ता हूं और मैं उसी दिशा पर काम कर रहा हूं और मैं बार बार शीर्ष नेतृत्व से प्रार्थना और निवेदन करता हूं कि अब भी समय है, वैशाली नगर में कांग्रेस को जीतने से बचा लीजिए और भाजपा का कमल खिले, इसकी थोड़ी चिंता कर लीजिए। बातें ढेर सारी होगी, अभी सिलसिला लंबा चल सकता है। कोशिश रहेगी कि हम हर पहलू को समझें और अपने ऑडियंस के साथ, अपने दर्शकों के साथ ये बात साझा करें कि राजनीति की शुचिता कायम रहे। राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने वाले लोग अच्छे या बुरे रहते हैं। विभिन्न रंगों के साथ आप जुड़े रहिए। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक सारे पहलुओं को हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरा सहयोगी राकेश साहू के साथ मैं पवन केसवानी। आप लगातार बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।